नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में मेधावी छात्रों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलेगी मदद। दिल्ली में मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 30 अक्टूबर को होगा। इस परीक्षा से 2200 छात्रों का चयन होगा, जिन्हें जेई, नीट, कैट, सीए और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग मिलेगी। 11वीं और 12वीं के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली में इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री, पकड़ने के लिए बनाई गई 48 टीमें। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 नवंबर से कुछ वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। नियमों का पालन कराने के लिए 48 टीमें बनाई गई है, जो उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाएगी। सरकार ने जनता से सहयोग करने की अपील की है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस छठ पर्व पर दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, भजनपुरा समेत दिल्ली नोएडा के इन मार्गों पर रहेगी नो एंट्री। दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। 27 अक्टूबर दोपहर से 28 अक्टूबर सुबह तक कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। पूर्वी, मध्य, उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, बाहरी और पश्चिमी दिल्ली में तालाबों के पास जाम की आशंका है। यात्रियों को दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने और सड़क किनारे पार्किंग से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली में एनडीएमसी की नई योजना लोधी गार्डन संजय झील में 3 करोड़ से बनेंगे नए जॉगिंग ट्रैक। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अगले महीने लोधी गार्डन और संजय झील में जॉगिंग ट्रैक का पुनर्विकास शुरू करेगी। संजय झील में 1.8 किलोमीटर सिंथेटिक ट्रैक और लोधी गार्डन में 2.5 किलोमीटर बजरी ट्रैक बनेगा। इस परियोजना पर एनडीएमसी 3 करोड़ रुपए खर्च करेगी। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कार्य 3 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। चाहने वालों के लिए खुशखबरी, 7 नवंबर को लॉन्च होगा सस्ता आवास योजना, ऐसे करें आवेदन। दिल्ली विकास प्राधिकरण जन साधारण आवास योजना का दूसरा चरण 7 नवंबर 2025 से शुरू करेगा। इस योजना के तहत दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 1537 फ्लैट उपलब्ध होंगे। बुकिंग के लिए एलआईजी फ्लैट के लिए 1 लाख और ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए 50,000 रुपये जमा करने होंगे। पहले चरण की सफलता के बाद डीडीए ने यह कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस ने नकली इनो बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के इब्राहिमपुर गांव में नकली इनो बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। फैक्ट्री में नकली पाउडर को इनो की पैकिंग में भरकर बेचा जा रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई इनो निर्माता कंपनी जीएसके की शिकायत पर की गई, जिसे बाजार में नकली उत्पादों की सूचना मिली थी। फ्री बस यात्रा के लिए महिलाओं के पास अनिवार्य है सहेली स्मार्ट कार्ड, जाने आवेदन की प्रक्रिया। देश की राजधानी में महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लाई गई है। यात्रा के दौरान महिलाओं को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। एक अधिकारी ने बताया कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत यह स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। मौजूदा कागज आधारित गुलाबी टिकट के विपरीत इस कार्ड से केवल डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। परिवहन के अन्य साधनों का उपयोग करने के लिए रिचार्ज और टॉप अप की जरूरत पड़ेगी। आइए सहेली स्मार्ट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि यह कार्ड महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए सुरक्षित, सुगम और पेपरलेस सार्वजनिक परिवहन का नया दौर शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्ड खो जाने की स्थिति में उपयोगकर्ताओं को इसकी सूचना जारीकर्ता बैंक को देनी होगी, जो अपनी शर्तों के अनुसार इसके बदले दूसरा कार्ड उपलब्ध करा सकते हैं। इस कार्ड की मदद से 12 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। इस कार्ड से धारक का नाम और फोटो भी होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक का मामला संदेहास्पद, नहीं मिले पुख्ता सबूत। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एसिड अटैक का यह मामला संदेहास्पद लग रहा है, क्योंकि अब तक की जांच में एसिड अटैक के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस की माने तो पीड़िता कॉलेज के गेट से करीब 200 मीटर दूर ई रिक्शा से उतरी थी और वहीं पर उस पर एसिड अटैक होना बताया गया। पुलिस ये जांच कर रही कि लड़की ई रिक्शा से कॉलेज से इतना दूर क्यों उतरी। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि जहां एसिड गिरा उसके पास में दीवार पर एसिड के कोई छींटे नहीं मिले हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की जांच अभी जारी है। इस छठी मैया पर अटूट विश्वास का नजारा, उत्साह के साथ दंडवत करते हुए छठ पूजा करने आईटीओ घाट पहुंचे श्रद्धालु, बताइए वजह।
दिल्ली के ITO घाट को मॉडल छठ घाट के रूप में बनाया गया। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की सुविधा सुनिश्चित की गई है। वहीं दूर दूर से आ रहे छठ व्रतियों की भी आस्था देखते ही बन रही है। मैं सोमवार दोपहर से ही छठ पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु ITO घाट पर पहुंचने लगे। इस दौरान कुछ ऐसे भी श्रद्धालु दिखे जो घाट तक दंडवत करते हुए पहुंचे। ईटीवी भारत ने ऐसे श्रद्धालुओं से बात कर उनका ऐसा करने के पीछे उद्देश्य जाना। एसिड अटैक पर LG ने लिया कड़ा संज्ञान, पुलिस कमिश्नर को त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक की घटना को उपराज्यपाल BK सक्सेना ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। LG ने घटना की क्रूरता पर गहरा दुख व्यक्त किया और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा को तत्काल और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। SIR पार्ट 2 यूपी बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन का ऐलान, चुनाव आयोग ने समझाई हर बात। जब बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण काम शुरू हो गया, सोमवार को चुनाव आयोग ने यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण का ऐलान किया। यह प्रक्रिया सोमवार आधी रात वोटर लिस्ट फ्रीज होने से लेकर 7 फरवरी तक चलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर बार बार पूछे जा रहे सवालों पर कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को अपना दायित्व निभाना होता है। मतदान सूची या मतदान कराने के लिए जिन भी चुनावी कर्मियों की जरूरत चुनाव आयोग को होगी, वह राज्य सरकार मुहैया करवाकर डेपुटेशन पर देने के लिए बाध्य है। हापुड़ में 6 गैंगस्टरों पर कसा शिकंजा, पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अपराधियों में बचा हड़कंप। जहां हापुड़ कोतवाली पुलिस ने 6 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। जफर आलम को गिरोह का सरगना बनाया गया। अन्य आरोपियों में सावेज, सोनी, वाजिद, नदीम और सादिक शामिल हैं। इन पर मारपीट, अवैध हथियार रखने और लोगों में डर फैलाने जैसे आरोप हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस 6 महीने में 360 करोड़ की तस्करी, दिल्ली कस्टम ने 74 लोगों को किया गिरफ्तार, नए तरीके अपना रहे तस्कर। दिल्ली कस्टम ने पिछले 6 महीनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 360 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सोने और मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में 74 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब्त किए गए सामानों में 26 किलो 269 ग्राम सोना और 239 किलोग्राम नशीले पदार्थ शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 365 करोड़ 71 लाख रुपये अधिक बताई गई है। यूपीएससी अभ्यर्थी की मौत का सनसनीखेज खुलासा, लिव इन पार्टनर ने अपने एक्स के साथ मिलकर रची थी खौफनाक हत्या की साजिश, 3 गिरफ्तार। दिल्ली के गांधी विहार इलाके में अक्टूबर के पहले सप्ताह में अग्निकांड की घटना हुई थी, जिसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक युवक की मौत हो गई थी, जो अब खौफनाक हत्याकांड साबित हुई है। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी, जिसे क्राइम वेब सीरीज से प्रेरित होकर अंजाम दिया गया। दिल्ली एनसीआर में बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर लगाई गई रोकें, जानिए तारीख और वाहनों की कैटेगरी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाहरी वाहनों पर एक बार फिर रोक लगा दी गई है। ये निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर रजिस्टर वाहनों पर दिल्ली एनसीआर में एंट्री नहीं मिलेगी। इन गाड़ियों में गियर BS6 मानक के सभी मालवाहक वाणिज्यिक वाहन शामिल होंगे। बता दें कि एक सार्वजनिक नोटिस में यह जानकारी दी गई है कि BS6 वाले वाहन सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं, जिससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि BS4 वाणिज्यिक माल वाहनों को एक उपाय के रूप में केवल सीमित समय के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में एंट्री करने की अनुमति दी जाएगी। 45 लाख के ट्रेडिंग स्कैम का भंडाफोड़, चीनी हैंडलर से भी जुड़े तार, जाने पूरी डिटेल। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें एक ऐसे ग्रुप में जोड़ा गया था जो शेयर बाजार की योजनाओं को बढ़ावा दे रहा था। इन योजनाओं में आज खरीदे कल बेचें और IPO निवेश के नाम पर रोजाना मुनाफा कमाने का झूठा वादा किया गया था। दिल्ली में 47 लाख से अधिक की एक ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर एक चीनी नागरिक के निर्देश पर शेयर बाजार में निवेश की नकली योजनाओं के जरिए लोगों को ठगने का आरोप है। अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साहिल यादव और आर्यन उम्र 22 वर्षीय और आशीष कुमार उर्फ जैक उम्र 36 वर्षीय मूल रूप से बिहार के बेगूसराय निवासी के रूप में हुई है। आरोप है कि ये लोग नोएडा में एक ऑफिस चला रहे थे, जिसका इस्तेमाल निवेशकों को धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग योजनाओं में फंसाने के लिए किया जाता था। DND के MP एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर जगह जगह ग्रिल काटकर बनाए गए अवैध रास्ते, अब हादसों का खतरा बढ़ा।
जब फरीदाबाद में DND के MP एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर लोगों ने जगह जगह ग्रिल काटकर आवाजाही के लिए रास्ते बना दिए। मैं सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट भी अक्सर खराब रहती है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया। मैं खासकर सर्दी के मौसम में कोहरा होने पर वाहन चालकों की समस्या बढ़ सकती है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने छठ घाट पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली की समृद्धि की कामना। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार यमुना घाट पर छठ पूजा में भाग लिया और दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कई वर्षों बाद दिल्ली में यह त्योहार उत्साह से मनाया जा रहा है। रेखा गुप्ता ने छठ पूजा को एकता और भक्ति का प्रतीक बताया। इस वर्ष दिल्ली में छठ पूजा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। उन्होंने घाट पर आयोजित पूजा समारोह में हिस्सा लिया और श्रद्धालुओं के साथ इस पारंपरिक उत्सव की खुशी में शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छठ पूजा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता पर प्रकाश डाला और कहा कि यह पर्व एकता और भक्ति का प्रतीक है। दिल्ली में इस बार छठ पूजा के आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस और एक वांछित अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। हत्या के प्रयास के एक मामले में शामिल आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। दिल्ली के इस इलाके में 3.5 करोड़ रुपए से होंगे विकास कार्य, लोगों को मिलेगी राहत। जब पूर्वी दिल्ली के अंबिका विहार और शिव विहार में गलियों और नलियों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्टी ने 3.5 करोड़ की लागत वाले इस कार्य का शिलान्यास किया। 2 महीने में पूरा होने वाले इस कार्य में जल भराव और गंदगी की समस्या दूर होगी। दिल्ली सरकार जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। बिष्टी ने बताया कि इस विकास कार्य पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। करीब 2 माह में यह पूर्ण हो जाएगा। इससे लंबे समय से चली आ रही जल भराव, गंदगी और टूटे रास्तों की समस्या दूर होगी। स्थानीय लोग राहत महसूस करेंगे। इस चांदनी चौक में 2 लाख से ज्यादा दुकानदारों की बड़ी टेंशन, सीलिंग की कार्रवाई के पीछे क्या है वजह? चांदनी चौक में सीलिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिससे 2 लाख से अधिक दुकानदार चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही इस कार्रवाई के लिए MCD, DDA और दुकानदारों की लापरवाही को जिम्मेदार माना जा रहा है। मैं कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज जमा न करने के कारण यह समस्या बढ़ी है। अब दिल्ली सरकार सीलिंग से राहत के लिए योजना बना रही है और कानूनी प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करेगी। प्रदूषण निगरानी केंद्र के पास पानी का छिड़काव ताकि आंकड़े कम दिखे, आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने MCD पर प्रदूषण निगरानी केंद्र के पास पानी छिड़काव का आरोप लगाया, जिससे प्रदूषण के आंकड़े कम दिखे। भाजपा ने इसे पुरानी व्यवस्था बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह राजनीतिक विवाद है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जो कि समस्या का समाधान नहीं है। दिल्ली में गंभीर हो गया आनंद विहार का AQI। 2 दिन की फौरी राहत के बाद हवा फिर हो गई बहुत खराब। दिल्ली में 2 दिन की राहत के बाद प्रदूषण फिर बढ़ गया। रविवार को वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जिसका औसत AQI 321 रहा। आनंद विहार सबसे प्रदूषित इलाका रहा। अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब रहने की आशंका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बुलेटिन भी देरी से जारी हुआ। परिवहन उत्सर्जन का भी प्रदूषण में योगदान रहा। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने को मिले 48 प्रपोजल, DPCC ने इनोवेशन चैलेंज के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीख। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को इनोवेशन चैलेंज में 48 प्रस्ताव मिले। इनमें 68% हवा की गुणवत्ता सुधारने और 32% वाहन प्रदूषण घटाने पर केंद्रित है। इस चुनौती का लक्ष्य प्रदूषण नियंत्रण के लिए सस्ती और प्रभावी तकनीकें खोजना है। प्राप्त प्रस्ताव में दिल्ली, NCR समेत अन्य राज्यों से भी सुझाव आए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। हाईटेक मशीन से साफ होगी दिल्ली की यमुना, मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कब से शुरू होगी सफाई। दिल्ली की यमुना अब आधुनिक तकनीक से साफ होगी। दिल्ली को जल्द ही एक आधुनिक मशीन मिलने जा रही है, जो यमुना में जमा सदियों पुराना गाद और प्रदूषण को साफ करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि विदेश से यह मशीन 25 दिसंबर के आसपास दिल्ली पहुंच जाएगी, जिसके बाद इसका सफल ट्रायल किया जाएगा। वर्मा ने कहा कि मशीन का डेमो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी कि 25 दिसंबर के आसपास किया जा सकता है।
वासुदेव घाट में पीएम मोदी की यात्रा पर कांग्रेस का निशाना, सीएम रेखा गुप्ता से भी सवाल। ये छठ महापर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के यमुना तट स्थित वासुदेव घाट पर जाने की घोषणा ने राजनीतिक के गलियारों में नई हलचल मचा दी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे राजनीतिक अवसरवाद करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा धार्मिक भावना नहीं बल्कि बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए। देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में कभी भी छठ पर्व पर अपनी धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार घाट पर जाकर अर्घ्य देने का निर्णय प्रधानमंत्री की एक सोची समझी चुनावी रणनीति है ताकि बिहार में पार्टी की स्थिति को संभाला जा सके। यादव ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का वासुदेव घाट दौरा हार को टालने की अंतिम कोशिश है। मोदीनगर में एहसान की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, अलबख्श के कत्ल के अगले दिन ही रची गई थी साजिश। जब मोदीनगर पुलिस ने अलबख्श की हत्या का बदला लेने के लिए एहसान की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने अलबख्श के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने एहसान की हत्या इसलिए की क्योंकि एहसान अलबख्श की हत्या में शामिल था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही आप सभी दिल्ली वासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।